नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किसी भी निबंध को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लिखने पर हमें एग्जामिनर फुल नंबर देंगे। पूरा आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या फिर हाई स्कूल में हो, आपके दोनों कक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी निबंध लिखने का करेक्ट तरीका देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी आगे चल के बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम में ऐसे ही कोई भी टॉपिक आ जाए और आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, मान लीजिए किस टॉपिक में आपको लिखना है दूसरे या तीसरे नंबर वाले में, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लो, ठीक है। जो जिस भी प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, यानी जिस भी प्रश्न में पूछा गया है निबंध, जैसे मान लो कि प्रश्नोत्तर संख्या 11, ठीक है ना, 11 में मान लो कि निबंध पूछा गया है, तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। उसके बाद 2-3 टॉपिक, 11 में भी 4-5 टॉपिक है, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं सबसे पहले ये लिखो। एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद, ठीक है, 22 फरवरी को वैसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जैसे मान लो आप दूसरे टॉपिक पर लिख रहे हो जो कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, कॉपी के बीचों बीच में सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस तरीके से लिखेंगे। और इसके नीचे भी डबल अंडरलाइन करेंगे, ध्यान देना, डबल अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छे से करना है, यहाँ पर मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं हो रहा होगा। उसके बाद देखो, डबल अंडरलाइन करने के बाद किसी भी निबंध की आप स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं जिसमें पहली हेडिंग क्या रहेगी, ध्यान देना, निबंध लिखते समय पहली हेडिंग यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना। पहली हेडिंग आप लोगों को साइड से लिखना है, यहाँ पर क्या डालना है, रूपरेखा, मैं आपको बता रहा हूँ, रूपरेखा हेडिंग डालना है। सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, यानी कि इसमें हम बताएंगे कि हम अपने निबंध की रूपरेखा कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने पूरे निबंध में समाहित करेंगे और कैसे इस टॉपिक पर हम निबंध एक्सप्लेन करेंगे। तो रूपरेखा हेडिंग लिखने के बाद सबसे पहली हेडिंग, ध्यान देना, कोई भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी। क्या रहेगी? प्रस्तावना रहेगी। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड लेना है। जैसे यहाँ पर देखो, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ठीक है ना। अभिशाप का मतलब श्राप, ठीक है ना। तो विज्ञान वरदान पहला आता है, तो आप लोग यहाँ पर दूसरी हेडिंग अपने इच्छा अनुसार बना सकते हो। जैसे विज्ञान वरदान है, ठीक है, आप लोग दूसरी हेडिंग क्या बना सकते हो कि विज्ञान वरदान है, ऐसा आप लोग बना लिए, ठीक है, बना लिए। अब तीसरी हेडिंग आप लोगों को कम से कम 5 हेडिंग लिखना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं, और वहीं पर आप निबंध अगर लिखेंगे तो समझ लीजिए कि 9 अंक आपको मिलेंगे। यानी कि जीवन परिचय से आपको 2 गुना इसमें लिखना पड़ेगा और ज़्यादा ही समझो, ठीक है ना। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पर, तीसरी हेडिंग आप लोग क्या बना सकते हो, जैसे देख लो, विज्ञान वरदान के ऊपर तो आपने बना लिया, इसमें हम विज्ञान वरदान कैसे है वो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी हेडिंग अभिशाप के ऊपर बना लो, जैसे विज्ञान अभिशाप है, ठीक है, क्या बना लिए आप, विज्ञान अभिशाप है। उसके बाद देखो, विज्ञान अभिशाप है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन में किस तरीके से श्राप की तरह काम करता है, कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्या क्या इससे दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर लिख लिए। पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी विज्ञान वरदान है, तीसरी विज्ञान अभिशाप है। चौथी हेडिंग आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, जहाँ हेडिंग बनाने की बात आती है तो यहाँ पर आप विज्ञान का महत्व बना सकते हो, ठीक है ना। विज्ञान के प्रमुख क्या है, खोजकर्ता क्या है, क्या क्या विज्ञान के प्रमुख योगदान, आप लोग यहाँ पर विज्ञान के प्रमुख योगदान हेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मैं विज्ञान का महत्व हेडिंग बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, विज्ञान का महत्व, इसमें हम विज्ञान के महत्व के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी, ध्यान देना, लास्ट हेडिंग क्या रहेगी, उपसंहार। उपसंहार, इस हेडिंग में हम क्या बताएंगे, जैसे पहले मैं लिख देता हूं, उपसंहार। देखो, कोई भी निबंध हो, किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, पहली हेडिंग आपकी रूपरेखा रहेगी, पहली हेडिंग आपकी रूपरेखा रहेगी। एग्जाम कॉपी में ऐसे एक तरफ लिखेंगे बाएं साइड, ठीक है ना, जैसे मान लो ये आपका हाशिया हो गया, बाएं तरफ आपको रूपरेखा लिखना है, हाशिए के दाएं साइड, ठीक है ना। इधर मत लिख देना रूपरेखा, इधर नहीं लिखेंगे, नहीं आपके मार्क्स कटेंगे, आपको इधर लिखना है, ठीक है। रूपरेखा लिखने के बाद पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी, किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, पहली हेडिंग प्रस्तावना, और लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार, क्या रहेगी, उपसंहार। अब जैसे मान लो, काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पर विज्ञान का वरदान है, अभिशाप, ये सरल टॉपिक था, इस पर आपने हेडिंग्स बना लिया,
किसी और निबंध पर बना कर दिखाओ। कोई भी निबंध आ जाए भाई, कोई भी निबंध, जैसे प्रदूषण पर आ जाए तो सबसे पहले लिखो प्रस्तावना, ठीक है, रूपरेखा हेडिंग के अंतर्गत। दूसरा आप लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ क्या है। तीसरी हेडिंग आप लोग लिख देंगे प्रदूषण के प्रकार क्या है। चौथी हेडिंग आप लोग लिख देंगे प्रदूषण से हानि क्या है, ठीक है। पांचवी हेडिंग आपको उपसंहार लिख ही देना है। पांचवी हेडिंग आपकी उपसंहार कन्फर्म रहेगी, पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना कन्फर्म रहेगी। बीच की हेडिंग्स आपको टॉपिक के आधार पर बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो चंद्रयान 3 पर आ गया, तो चंद्रयान 3 पर आप लोग टॉपिक कैसे बनाएंगे। जैसे पहली हेडिंग तो आप रूपरेखा डाल के जिसमें प्रस्तावना पहली हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद दूसरी हेडिंग आप चंद्रयान 3 के ऊपर बनाएंगे कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है, ठीक है, इतना लिख दिए। तीसरी हेडिंग आप लोग डाल देंगे जिसमें आप बताएंगे कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था, यानी उद्देश्य के बारे में बताएंगे। चौथी हेडिंग आप लोग डालेंगे चंद्रयान 3 मिशन से हमें लाभ क्या हुआ, ठीक है, बताइए। अगर कुछ भी मैं देख करके बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल आपके सामने लाइव बता रहा हूँ कि आप लोग ये हेडिंग्स जो है बना सकते हो, ठीक है। और पांचवी हेडिंग आपकी उपसंहार बनी ही बनी है। ऐसे ही कोई भी टॉपिक आपको आएगा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आ जाए तो अनुशासन का महत्व, तो पहले तो आप अनुशासन का अर्थ लिख दो, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, अनुशासन में हमें रहने से क्या फायदे होते हैं। ऐसे आप कई हेडिंग्स बना सकते हो, किसी भी टॉपिक पर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद देखो, अब मान लीजिए कि हमने हेडिंग्स भी बना लिया। पहला काम तो आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे, किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम आपको करना क्या है कि रूपरेखा हेडिंग डालना है और हेडिंग्स को बना लेना है। कितनी हेडिंग्स, कम से कम 5 हेडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना टाइम हो उतना आप लिखेंगे। निबंध में आपका मार्क्स नहीं कटेगा, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा आपको नंबर बढ़ने का। उसके बाद देखो, रूपरेखा हेडिंग आपको, ये सब हेडिंग्स आपको दूसरे चरण में बनाना है, यानी कि हेडिंग्स आपको दूसरे स्टेप में बनाना है। पहले स्टेप में ये टाइटल डालेंगे, दूसरे स्टेप में आप लोग हेडिंग्स बना लेंगे। अब तीसरा स्टेप देखो, तीसरे स्टेप में अब ये प्रत्येक हेडिंग जो आप लोग बनाए हो ना, विज्ञान वरदान है, विज्ञान अभिशाप है, ये जितनी हेडिंग्स हैं इन सब के ऊपर हम कम से कम 5-5, 6-6 लाइनें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जैसे रूपरेखा डाल दिया था ना, तो इसके जस्ट नीचे आप लोग अगली हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तावना डाल दो ऐसे ही, ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग डाल दो और डबल अंडरलाइन करके ऐसे लिखना शुरू करो। अब प्रस्तावना क्या है, देखो कोई भी चैप्टर आप किसी भी विषय का पढ़ते होंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर में आपको एक भूमिका दी होती है। भूमिका में उस चैप्टर के डिटेल बताए गए होते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो वैसे ही आपको प्रस्तावना में एक भूमिका तैयार करना है। करना क्या है, भूमिका तैयार करनी है, यानी कि आप इस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो आखिर इस टॉपिक का महत्व क्या है, यह टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में आपको प्रस्तावना हेडिंग में बताना है। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पर हम बताएंगे। कैसे बताएंगे कि विज्ञान का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। आप लोग देखिए कि मैं कितना ज़्यादा अपने से बना बना करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। पूरा लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हो कि विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। विज्ञान ने आज वो कर दिखाया है जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, ठीक है ना। कभी हम ये नहीं सोचे थे कि हम चंद्रमा तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन विज्ञान ने आज हमें चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। विज्ञान ने हमारे एक छोटे से छोटे सपने को बड़े से बड़े रूप में बदल दिया है, ठीक है ना। कभी क्या हो सकता था, यानी कभी क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा लोग गांव में टीवी वगैरह मनोरंजन के लिए गांव में इकट्ठे होते थे, लेकिन आजकल क्या है, सबके पास एक मनोरंजन का साधन है। विज्ञान की ही देन है, ठीक है ना। विज्ञान की वजह से आज घर बैठे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, घर बैठे सबका कार्यक्रम चल रहा है, घर बैठे आप किसी भी चीज़ का बिजली बिल व कुछ भी आप भर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, विज्ञान की वजह से हो रहा है। तो बस विज्ञान में आपको भूमिका में यही बताना है कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने वो किया है जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। इसलिए विज्ञान जो है हमारी लाइफ के लिए एक वरदान की तरह भी है और अभिशाप की तरह भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, विज्ञान वरदान है, इस हेडिंग में आप लोग क्या लिखेंगे, विज्ञान वरदान है, इस हेडिंग को आप फिर देखिए। प्रस्तावना के बाद अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे विज्ञान वरदान है, ठीक है। क्या डालेंगे, विज्ञान वरदान है। विज्ञान वरदान है, इस हेडिंग में हम बताएंगे कि विज्ञान आखिर वरदान कैसे है। तो लिखेंगे कि विज्ञान हमारे लिए एक वरदान की तरह हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखिए वरदान क्या होता है कि उससे हम जो चीज़ मांगते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही विज्ञान से हमने जो चीज़ें उम्मीद की थी वो तो मिल ही गई, लेकिन साथ में हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्राप्त हुई। उसके बाद इसी हेडिंग में, विज्ञान वरदान है कि हेडिंग में आप लोग कई चीज़ें बना सकते हो कि विज्ञान ने हमारे लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, ठीक है। कैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जैसे पहली हेडिंग आप लोग डाल दो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है।
कृषि के क्षेत्र में क्या किया है कि इसने इतना ज़्यादा अच्छी अच्छी दवाइयों का, इतने अच्छे अच्छे उर्वरकों की खोज किया है, कीटनाशकों को बनाया है, जिससे हुआ क्या कि हमारे किसान लोगों की फसलें बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं, जिससे देश में खाद्यान्न व्यवस्था में सुधार होता है। ठीक है, ये तो आप लोग बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो। दूसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत आप लोग डाल सकते हो, कृषि के क्षेत्र के बाद दूसरी आप शिक्षा के क्षेत्र में डाल सकते हो। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपको बताया ही कि ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है ना, ऑनलाइन ऐप से पूरी पढ़ाई या फिर ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, पूरा जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से स्टडी हो रही है, ये सब किसका कमाल है भाई, ये सब विज्ञान का कमाल है। तीसरी हेडिंग आप लोग डाल सकते हो चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे है, इसीलिए वरदान है क्योंकि इसने हमें वो करके दिखाया जो कभी सोच नहीं सकते थे। तो इसी हेडिंग में आप चिकित्सा के क्षेत्र में लिख देंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक बनने वाली नई नई मशीनों की वजह से आज हमारे साइंस के जो अच्छे अच्छे पढ़े हुए और अच्छे ज्ञानी डॉक्टर जो हैं, मरे हुए व्यक्तियों को भी क्या कर लेते हैं, जो एकदम मृत अवस्था में जाने वाला हो उसको भी जीवित कर लेते हैं, यानी डॉक्टर भी भगवान के समान हो गए हैं। ये विज्ञान की वजह से, वो इतना ज़्यादा विज्ञान को पढ़ लिए हैं, इतना ज़्यादा उसके बारे में डिटेल ले लिए हैं कि वो कुछ भी अब जो है कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर अलग अलग चिकित्सा के क्षेत्र में बता ही दिया, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, धंधों के क्षेत्र में कि अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग किया गया, अनेक प्रकार की इमारतों को बनाने के लिए अनेक अनेक यंत्रों का जुगाड़ किया गया, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा समय बचता है। जो काम हमें कभी जो है, आप लोग खेत जोतने का ही एग्जाम्पल देख लो, कभी क्या होता था, बैल से लोग खेत जोतते थे तो 4 दिन 5 दिन लग जाता था, लेकिन अब होता क्या है कि भाई आया तुरंत ट्रैक्टर वाला, बस थोड़ा सा पैसा दिए भाई पूरा खेत फाइनल। तो ये सब विज्ञान का ही कमाल है। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग इसमें अलग अलग क्षेत्र आप लोग लिख देंगे, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है ना, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में मतलब सेना के रखरखाव में भी अनेक प्रकार के, ठीक है ना, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों और हथियारों के आविष्कार से हुआ क्या कि हमारे भारत की सेना भी मजबूत हुई है और इससे दुश्मनों की सेना को मार भगाने के लिए भी मजबूत हुई है। ठीक है ना, तो रक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने काफ़ी ज़्यादा अनेक प्रकार के तोपों एवं मिसाइलों का आविष्कार किया, जिससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। ठीक है, इससे हम कहेंगे कि विज्ञान हमारा वरदान है। बताओ, जितना मैं बोल दिया हूँ ना, अगर आप लिखेंगे तो कम से कम 3 पेज तो यही आपका हो जाएगा इसी हेडिंग के अंतर्गत, अलग अलग क्षेत्र के बारे में अगर आप लोग लिखेंगे तो। अब बात करते हैं थोड़ा निबंध हम लिखेंगे कितने पेज, ये बात काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में होती है। तो देखो, निबंध अगर आपको पूरे अंक लेने हैं, 9 अंक आपको लेने हैं, तो निबंध आपका 3 से 4 पेज में होना चाहिए। ध्यान देना, 4 से प्लस हो जाएगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 से कम आपका पेज, 3 से कम पेज में आप लिखे हो तो उम्मीद है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि निबंध बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, तभी 9 अंक पूरे मिलते हैं। उसके बाद देखो, अब आपको अगली हेडिंग डालना है विज्ञान अभिशाप है। क्या डालेंगे, विज्ञान अभिशाप है, ऐसे ही क्रमशः। ठीक है ना, विज्ञान अभिशाप है। अब इस हेडिंग में क्या लिखेंगे ये चीज देख लो, यानी कि विज्ञान हमारे लिए एक श्राप कैसे है। इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान हमारे लिए एक श्राप की तरह भी है, क्योंकि विज्ञान की वजह से आज प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि भाई आज एक देश दूसरे देश के ऊपर परमाणु बम भी छोड़े दे रहे हैं, इससे हो क्या रहा है भाई, नुकसान हो रहा है, जनता के ऊपर कष्ट पहुंच रहा है। ठीक है ना, अनेक प्रकार के परमाणु बमों, मिसाइलों के आविष्कार से एक देश दूसरे देश के ऊपर हावी हो रहा है। मोबाइल के क्या हुआ, मोबाइल के आविष्कार से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, पढ़ने में उनका मन भी नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं विज्ञान की वजह से ही तो हो रही हैं। तो ये विज्ञान का एक श्राप है जो हमको दिया गया। ठीक है ना, विज्ञान के आविष्कारों से नए नए यंत्र बने, जिससे हमारे देश के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। क्योंकि भाई देखो, जेसीबी का ही आप लोग एग्जाम्पल देख लो कि जेसीबी जब से आ गई है ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम को वो 1-2 घंटे में ही फिनिश कर देती है। वहीं पर अगर मजदूर लगेंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाते हैं। तो भाई इससे हुआ क्या, बेरोजगारी की ओर हमारा देश अग्रसर हुआ, क्योंकि मजदूरों का काम मशीनों के हाथ में चला गया। ये किसका सब, ये जो हमारे लिए ये सब श्राप ही तो है, ये विज्ञान के द्वारा ही दिए जाने वाले श्राप तो हैं। अब बताइए इसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, विज्ञान का महत्व, विज्ञान का महत्व हेडिंग में आप लोग लिख सकते हो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए सर्व प्रकार से, जिस प्रकार हमें जीने के लिए सांस आवश्यक है, उसी प्रकार हमें जीने के लिए विज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि विज्ञान हमें हमारे रोजाना दैनिक जीवन से लेकर के आगे जाने वाले प्रत्येक जीवन के लिए रोजाना नए नए सिस्टम लॉन्च करता है, जिससे हम अपनी प्रत्येक सुविधा को आगे हम चल करके सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और उन्नति हमारा देश कर रहा है। ठीक है ना,
तो ऐसे ही आप लोग विज्ञान के महत्व हेडिंग में भी लिख देंगे, क्योंकि इसने हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस वजह से विज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो बात करें उपसंहार हेडिंग की। कोई भी निबंध आप लोग लिखेंगे उपसंहार हेडिंग में लिखेंगे क्या कि उपसंहार हेडिंग में आप अपने सुझाव व्यक्त करेंगे। जैसे आप इस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या विचार हैं। तो भाई इसमें देखिए, अगर आप केवल विज्ञान को वरदान कहेंगे तो टॉपिक आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप उपसंहार में लिखेंगे क्या कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञान को अगर गहराई से देखा जाए तो ये हमारे लिए वरदान भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने हमारे जीवन को सुलभ और आसान बनाया है, ठीक है ना। और अगर और भी गहराई पर जाया जाए तो हमें यह भी मालूम होता है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप की तरह भी है, क्योंकि इससे हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में नई नई समस्याएं भी बन रही हैं, जिनसे हमारा भारतीय समाज पूरी तरह से जूझ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अपने सुझाव व्यक्त करने हैं कि आखिर इस टॉपिक के संबंध में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो देखिए आपको करेक्ट नहीं करना है कि हाँ नहीं विज्ञान हमारी तरफ से वरदान है या फिर हमारी तरफ से अभिशाप है, आपको क्लियर बताना है कि भाई वरदान भी है अभिशाप भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे, बस उस टॉपिक के बारे में डिटेल से आपको थोड़ा अपने से दिमाग चलाना है और सोच विचार करके लिखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे, कोई भी आपका एक भी अंक काटने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।